तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 35 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 35 है, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। यहाँ पे करीब 5 शब्द आए हुए हैं। पहला है विषयवती, दूसरा है प्रवृत्ति, तीसरा है उत्पन्ना, चौथा है वा, पांचवा है मनसा, छठवां है स्थित निबंधनी। तो विषयवती माने विषय वाली, प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति, उत्पन्ना माने उत्पन्न होकर, वा माने भी, मनसा माने मन की, स्थित निबंधनी मीन्स स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले सूत्र में, पहले 2-3 सूत्रों में हमने जो चर्चा किया था कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से मन शांत हो जाता है। फिर पतंजलि कह रहे हैं प्राणवायु को अंदर और बाहर रोकने से भी मन शांत होता है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। लेकिन इस सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि जब इंद्रियां विषयवती माने विषय वाली हो जाती है, जब इंद्रियां अति इंद्रिय हो जाती हैं, अति संवेदनशील हो जाती है, तब क्या होता है? जैसा कि आप मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना अगर करते हैं तो आपके हार्ट ओपन हो जाते हैं। फिर ब्रीदिंग की जब टेक्निक करते हैं और उसको बाहर रोकते हैं तो क्या होता है? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिकेंट है वो रिलीज हो जाते हैं और मोर ऑक्सीजनेटेड बॉडी हो जाता है और आपके नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इंद्रियों के संवेदनशीलता के कारण है। जैसे कि शरीर आपका स्वस्थ हो तो आप हल्का महसूस करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं रह जाता बॉडी में। उसी तरह से इंद्री भी है, एक बॉडी का पार्ट है। यहाँ पे कहने कि इंद्री की जो प्रवृत्ति है वह काफ़ी एक्टिव हो जाती है। मतलब कि जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, जैसे जो सुनने की क्षमता है, जो सुनना तो हर व्यक्ति सुनता है, लेकिन सुनना जब ईगो खत्म होता है तो जो सुनने की क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, दोनों पे प्रभाव पड़ता है। कोई अगर साउंड सपोज दैट वो ठीक न हो, होता है ऐसा कि काफ़ी मधुर न हो, लेकिन जब एक कान जो है सक्रिय हो जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है, तो होता क्या है कि वह उसके सुनने की जो क्वालिटी है, जो साउंड है, और मधुर लगने लगता है। वो क्वालिटी बढ़ जाता है, उसकी त्वरा बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसी तरह से आँख की है, कोई फ्लावर है, सेम फ्लावर है, पहले वो कुछ लगता था, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, जबकि आपकी इंद्रियां भी अति संवेदनशील हो जाती है, पूरी की पूरी तरह से वो ग्रहण करने लगती है, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ, तो वही फूल आपको और सौंदर्य दिखने लगता है। तो देखने में फूल ही नहीं है, जहां पे आप देखेंगे सब कुछ सुंदर लगने लगता है। फिर गंध,
कोई भी गंध सेम प्लेस पे आप जाते थे वो गंध कम महसूस होता था, लेकिन वही गंध अब आपको ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा परिणाम, ज़्यादा गंध युक्त लगने लगता है। त्वचा आपकी जो बॉडी है, वो बॉडी जो टच की होता है उसको ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा परिणाम के रूप में, ज़्यादा गुणवत्ता के साथ एक्सेप्ट करने लगता है, एब्जॉर्व करने लगता है। भोजन आप करते हैं तो टंग जो कम स्वाद आपको महसूस देता था, वही टंग आपको ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ आप आस्वादन कर सकते हैं। तो मतलब कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप विषयों वाली हो जाती है। जब पदार्थ में कहीं भी वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जब इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जब होता क्या है कि जब अभ्यास और वैराग्य की टेक्निक आप अपनाते हैं, प्राणायाम की टेक्निक अपनाते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की टेक्निक अपनाते हैं, ये सब ध्यान की विधियां हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके इंद्री पे भी प्रभाव पड़ता है। इंद्रियां प्यूरिफाइड हो जाती है। जब इंद्रियां प्यूरिफाइड होती है तो सब कुछ, चाहे देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे स्मेल लेना हो, चाहे टच करना हो, चाहे टेस्ट हो, पूरी तरह से वो रूपांतरित हो जाती है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो उसका प्रभाव यह पड़ता है कि मन जो इधर उधर भागता था, मन जो यहाँ वहाँ जंप करता था डिजायर के साथ, तो आपको वहाँ पे इतना अच्छा लगने लगता है कि मन फिर जंप करना बंद कर देता है। तो वो मन को बांधने वाली हो जाती है, जो है मन जो है आपके स्टेबल होने लगता है। जब मन स्टेबल होने लगता है तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती है तो क्या होता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसका मतलब बस इतना ही है कि जब प्राणायाम आप करते हैं और रोकते हैं तो, और जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भाव रखते हैं, तो इंद्रियां संवेदनशील हो जाती हैं। जब इंद्रियां अति इंद्रिय हो जाती हैं, अति संवेदनशील हो जाती हैं, तो अति परिणाम देने वाली होती है। जब अति परिणाम देने वाली होती है तो सब कुछ आपके इर्द गिर्द जो भी है प्रकृति में आप देख रहे हैं, सब कुछ आपको काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, काफी सुंदर लगने लगता है। तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है ना जंप करना बंद कर देता है।